हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में। जो कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर एक एमसीक्यू की श्रृंखला स्टार्ट कर चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज उसी श्रृंखला में हम भक्तिकाल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो कोशिश है हमारी पूरे सिलेबस को यहाँ पर कवर करने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते थे ज़्यादा समय ना गवाते हुए। आज का हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हृदय राम की रचना कौन सी है? हृदय राम की हनुमान नाटक, भाषा, हनुमान नाटक, अष्टयाम या उपरोक्त में से दोनों। तो बहुत बार आपने ये क्वेश्चन में से देखा होगा। तो सही आंसर इसका क्या है? हृदय राम की रचना क्या है? हनुमान नाटक। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, निर्गुण धारा के संतों की वाणी में लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। लोक धर्म विरोधी स्वरूप को पहचाना तो गोस्वामी जी ने। गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में किसने ये बात कही थी? श्याम सुंदर दास ने, रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो सही आंसर की तरफ अगर हम यहाँ पर बढ़ेंगे तो रामचंद्र शुक्ल का ये महत्वपूर्ण कथन हो जाता है। ठीक है, कुछ ये PYQ हैं जो हम आपके सामने यहाँ पे लेकर आए हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर तपसी शाखा की स्थापना किसने की? राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तपसी शाखा की बात आती है। तो तपसी शाखा जिसमें योगाभ्यास का मेल किया गया है, किसने किया था इसकी स्थापना? अग्रदास, कीलदास, द्वारिकादास या मधुसूदन दास। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कीलदास। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कीलदास। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सुमेलित करना है, बहुत सरल वैसे पंक्तियाँ ली गई हैं। यहाँ पर पहली पंक्ति है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। तीसरा है, अब लो लसानी अब ना नसहो। और अगला है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। तो इन पंक्तियों का मिलान करना है। तो बसो मेरे नैनन के नंदलाल मीराबाई की पंक्ति हो गई, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो सूरदास की ये पंक्ति है, अब लो लसानी अब ना नसहो तुलसीदास से रिलेटेड है, और अव्वल अगर नूर उपाया ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर ऐसे इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, इसमें भी कौन सा उदाहरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है आपको बताना है। अच्छा, संगत यहाँ पर ढूंढना है कौन सा सही है। संत हृदय नवनीत समाना रसलीन की है, काहेरी नलनी तू कुम्भलानी बिहारी की है, अमी हलाहल मद भरे तुलसी की है, या मेरी भव बाधा हरो राधा मेरी भव बाधा हरो कबीर की है। तो आपको इसके आधार पे आपको कोड दिया गया है कि उस हिसाब से आपका चयन करना है। तो यहाँ पे आपको मिलान करके ऐसे बता देते, संत हृदय नवनीत समाना तुलसी की पंक्ति है, काहेरी नलिनी तू कुमलहानी ये कबीर की पंक्ति है, और अमी हलाहल मद भरे श्वेत शाम ये रसलीन की पंक्ति है, और मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सो ये बिहारी जी की पंक्ति है। ठीक है, इस हिसाब से इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत या रामायण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्रीमद् भागवत पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कहते हैं, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, ये पंक्ति किसकी है? चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास या नंददास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंभन दास। ठीक, अष्टछाप के जो कवि थे 8 कवियों में कुंभन दास का नाम आता है, उनकी ये पंक्ति है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और PYQ है, सिद्धों और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए ये किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है? ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी या रामविलास शर्मा। तो वीडियो पॉज करके आप भी कमेंट करके आंसर देख सकते हैं कि आपके कितने सही हैं यहाँ पे। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ये इम्पोर्टेंट बात कही थी कि उनका कहनाथ पंथ योगियों के चिंतन के विषय में उन्होंने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, B यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेत करता है? कृष्ण की ओर, उद्धव की ओर, नंददास की ओर या अक्रूर, नंद की ओर या अक्रूर की ओर। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उद्धव के लिए बात, यानी कि जब ब्रह्म गीत हम पढ़ते हैं तो उसमें पंक्ति आती है, आयो घोष बड़ो व्यापारी। तो उद्धव को बड़े व्यापारी के रूप में यहाँ पर चिन्हित किया गया है, जो ज्ञान का यानी उपदेश लेने यहाँ पर आए थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कहता है लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी निर्गुणिया आदि कहते हैं, ज्ञानाश्रयी निर्गुणिया कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक है। इंपॉर्टेंट कथन है, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, परशुराम चतुर्वेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर के संदर्भ में है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, एक बार देख लेते हैं कि कबीर भक्तों को यानी लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी निर्गुणिया कहते हैं। वे लोग प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास क्या है? एक भक्त हैं। उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक है। हजारी प्रसाद जी ये कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा। ये कथन किस इतिहासकार का है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा? सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो ये रामचंद्र शुक्ल ने इंपॉर्टेंट बात कही। ठीक है, उत्तरकांड के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने? मुक्तिबोध, रघुवीर साहे, राजेश जोशी या ओम प्रकाश वाल्मीकि? तो इनमें से जो मुक्तिबोध है उन्होंने भक्ति आंदोलन पर गंभीरता से विचार किया है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुगहि दिखायो। मीराबाई के विषय में जो छप्पे की उक्ति पंक्तियां कहाँ से ली गई, यानी ये जो पंक्तियां मीराबाई के विषय में है ये कहाँ से ली गई हैं? 84 वैष्णवन की वार्ता से, कविमाला से, राग कल्पद्रुम से या भक्तिमाल से? तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये भक्तिमाल में उद्धत पंक्तियां हैं मीराबाई के संदर्भ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्ट मार्गियों की मान्यताएं निम्नवत हैं। अब क्या है, भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं पुष्ट मार्गी। ठीक है, आपको बताना इसमें से सही है। भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास नहीं कर रखते, नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, प्रवाह जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं और विधि निषेधों का पालन नहीं करते हैं। तो इसमें सही क्या है मान्यताएं? तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सी मतलब ए, सी और डी। ए मतलब भगवान के अनुग्रह पे भरोसा करते हैं, पुष्टि मतलब अनुग्रह पे भरोसा करते हैं, नित्य लीला में प्रवेश पर का विश्वास इन पे बना रहता है और विधि यानी कि प्रवाह जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। तो ये तीनों यहाँ पर पुष्टि मार्ग के विषय में सही है, यानी कि सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने भक्तिकाल के विषय में लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर भी कीजिएगा अन्य लोगों को भी के साथ, जिसके उसको भी इसका लाभ मिल सके। और हम अभी कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के साथ चल रहे हैं। इसके साथ ही हम ज़रूरी नहीं कि जो क्लास हमारी हो चुकी है हम दोबारा से आदिकाल पे भी अच्छे से क्वेश्चन आपको लेके आएंगे और भक्तिकाल पे भी कुछ आपको नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए मिलते हैं कल फिर एक ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होगा। थैंक यू।